संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना, और इसमें ग्रहित मिथ्यात्व के निषेध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से चल रही थी। प्रकरण तो इस प्रकार का ही चल रहा है, देव नहीं मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों की ही कीमत है, मनुष्य ही वे भाग्यशाली हैं जिन्हें देवों के द्वारा भी पूज्य होने का सौभाग्य मिल सकता है। देव लोग आसमान से उतर करके आए और आकर यहाँ मौजूद भक्तों की सेवा करें, उनके चरणों में अपना मस्तक रखें, ये सब बातें संभव है। इसमें असंभव जैसी बात कुछ भी नहीं है। ये सब बातें काफ़ी विस्तार से कर लेने के उपरांत कल यह बात भी आप लोगों के बीच में बताई थी कि चक्रवर्ती भरत, उसका कितनी जगह पर कहाँ कहाँ से देवों ने आकर सम्मान किया। भरत चक्रवर्ती का सम्मान हुआ माने एक मनुष्य गति के राजा का सम्मान हुआ। चक्रवर्ती भरत ने कितने प्रकार के देवों को जीता। देवियों ने, एक तरफ गंगा देवी ने उसका स्नान कराया, एक तरफ सिंधु देवी ने अपने जल से उन्हें सराबोर किया। ऐसे ही मगध जाति के देवों को उन्होंने जीत लिया। वे आयुधशाला में जैसे ही चक्र रत्न प्रकट हो गया, वे कहते हैं उसी समय क्यों नहीं हम आ गए थे, ये भावना उन्होंने व्यक्त की थी। तो ये सब बातें अपन ने पढ़ी है। बाद में व्यंतरवासी देवों के संदर्भ में बात कही गई कि भाई ये व्यंतरवासी देवों को भी अधीन बना लिया, व्यंतरवासी देव भी उनकी सेवा करने वाले थे, भक्ति करने वाले थे। ये सब अलग अलग एंगल से अलग अलग प्रकार की बातें कही गई। देखिए, इसी प्रकरण में कुछ एक और बात यहाँ कह रहे हैं पेज नंबर 593 पर कि भैया जगह कोई भी हो, भक्ति तो एकमात्र, पूजन तो एकमात्र जिनेंद्र देव की होती है। स्थान कोई भी क्यों नहीं हो, हर स्थान पर, हर क्षेत्र में, हर जगह पर मंदिर में बैठ करके पूजन करेंगे तो भी देव शास्त्र गुरु की पूजन करेंगे। अरे और तो और फेरों में भी यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की ही करेंगे। शादी के प्रसंग पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। गृह प्रवेश पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। दुकान के मुहूर्त पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। मकान के नांगल पर यदि पूजन करेंगे तो देव शास्त्र गुरु की करेंगे। किसी फैक्ट्री में, किसी भी स्थान पर आपके घर के मुहूर्त के समय देव शास्त्र गुरु की ही पूजन होगी। अरे और तो और आयुधशाला में अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए और ये कहा जाता है कि अस्त्र शस्त्र की बहुमान पूर्वक विनय करने के लिए चक्रवर्ती भरत वहाँ पहुँचे। अरे वहाँ भी देव शास्त्र गुरु की ही पूजन की जाती है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु ही पूज्य हैं। देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई भी पूज्य नहीं है। सर्वत्र 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 एकमात्र देव शास्त्र गुरु का ही बोलबाला है, देव शास्त्र गुरु का ही साम्राज्य है चारों तरफ। जिधर देखिए उधर देखिए, आप एक ही व्यक्ति दिखाई देंगे आपको, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु। देखिए पेज नंबर 593 पर इसी तरह की कुछ बातें यहाँ कह रहे हैं। महिमा आती ना हमारे को, अरे सब जगह पर ही देव, अरे सच में ये कहते हैं भाई देव शास्त्र गुरु को मत भूल जाना। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु को भूल गया वो सब कुछ भूल गया, और जिसे जिनेंद्र देव याद हैं उसे सब कुछ याद है। 593 नंबर पेज पर ऊपर से 7वीं लाइन देखिए। राजवार्तिक अध्याय 6 श्लोक 5 पाना 249 पर लिखा है क्या? तत्र चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया अन्य देवता स्तवनादि रूपा मिथ्यात्व हेतु का प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया। दो तरह की क्रियाओं की बात कही है।
छठे अध्याय का श्लोक 5 लिखा है। वास्तव में ये श्लोक नहीं है, ये सूत्र 5 है। ये तत्वार्थ सूत्र का, तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय का 5वां सूत्र है, जहाँ चर्चा की है छठे अध्याय में आश्रव तत्व के संदर्भ में। और वहाँ आश्रव तत्व की चर्चा करते हुए ये कहा है सम्यक्त्व की क्रिया, मिथ्यात्व की क्रिया, ये भेद किए हैं आचार्य देव ने। तो सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया कौन कौन सी है और मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया ये कौन कौन सी है, इसका खुलासा करते हुए राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव लिखते हैं, अर्थ तत्र कहिए तिनी क्रियानी में जिन प्रतिमा, माने आपकी क्रिया जो कुछ भी हो रही हो, सचिन भाई आपकी क्रिया जो कुछ भी हो रही है, ये कह रहे हैं उनमें जिन प्रतिमा है या नहीं है। ये साहब जिन प्रतिमा तो है, सुमित जी जिन प्रतिमा तो है, निर्ग्रंथ गुरु है या नहीं है, कि निर्ग्रंथ गुरु भी है, तो जिनागम है या नहीं है, ले जिनागम भी है। जिन प्रतिमा, निर्ग्रंथ गुरु और जिनागम, ये 3 शब्दों का प्रयोग कर दिया है। इनकी पूजा स्तवन वंदना है, सो सम्यक्त्व बढ़ाने वाली क्रिया है। ये सम्यक्त्व में बाधक नहीं है, अपितु सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली ही ये सब क्रियाएं दिखाई देती है। माने जिनेंद्र देव की प्रतिमा हो, जिनेंद्र देव हो और निर्ग्रंथ गुरु हो, जिनागम हो, इन सब की आराधना होनी चाहिए, इन सब की पूजन स्तवन और वंदना आदि होनी चाहिए। माने देव शास्त्र गुरु ही कुल मिलाकर के आराध्य हैं, आराधना करने योग्य हैं। और चैत्य गुरु जिनागम से अतिरिक्त अन्य देवता पूजन करना, वंदना करना मिथ्यात्व की कारणभूत प्रवृत्ति जो है सो मिथ्यात्व क्रियाएं। अब 2 तरह की क्रिया हो गई क्या, माने एक क्रिया हो गई मिथ्यात्व वाली क्रिया और एक बात हो गई सम्यक्त्व वाली क्रिया। अवनीश भाई चाहे लौकिक कार्य हो चाहे पारलौकिक कार्य हो, जैन व्यक्ति यदि पूजन भक्ति का आयोजन रखेगा तो उसमें देव शास्त्र गुरु की पूजन ही होगी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति ही होगी। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, कोई भी आयोजन हो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, यदि वो जैन परिवार का व्यक्ति है तो मुझे बतला दीजिए देव शास्त्र गुरु के अलावा दूसरे किसी की आराधना भक्ति करता है क्या? क्या घर पर पूजन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए आप घर पर पूजन करने के संदर्भ में अनेकांत लगाइएगा। अनेकांत माने जहाँ जैसी बात है वहाँ वैसा लगाना। हम घर में पूजन करने के समर्थक नहीं हैं, घर में पूजन नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सूना घर है, नया बनाया है, नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, नया निर्माण हुआ है, अभी उस घर में हमने रहना प्रारंभ नहीं किया है, अभी उस घर में पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रवृत्तियां प्रारंभ नहीं हुई हैं, ऐसे घर में आप अवश्य पूजन कर सकते हैं। निर्माण नया हुआ है ना, अभी नया कार्य हुआ है अभी। हाँ, जिस घर में आप पहले से रह रहे हो, पुराना घर है, पुराना मकान है, उसका ही जीर्णोद्धार कराया है, वहाँ फिर पूजन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पूजन नहीं होती है। रिनोवेशन में पूजन की ज़रूरत नहीं होती है, नवीन निर्माण के अंदर जरूर वहाँ पूजन होगी, क्योंकि वहाँ अभी वो स्थान भोग का स्थान नहीं बना है। उसके पहले की बात कह रहे हैं हम। अभी वहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का प्रवर्तमान नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ बिल्डिंग बन करके तैयार हुई है, मकान स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। जैसा स्ट्रक्चर जिन मंदिर बनते समय होता है उसी तरह का स्ट्रक्चर ये यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। और इसलिए किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करते समय जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करने का विधान हमारे यहाँ अवश्य बतलाया गया है और इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, बड़ी सुंदर बातें कह रहे हैं ये। अब आप कहोगे सब लौकिक काम है। अरे लौकिक काम है तो आप सब शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं सामने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी। अभी युवा साथी भी होंगे, कई ब्रह्मचारी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जिनकी शादी हुई है उन्हें याद है क्या शादी के समय में किन की साक्षी में शादी की थी? उन्हें याद है क्या जिस समय में मंत्र पढ़े गए थे वे मंत्र क्या थे, क्या मंत्र बोले गए थे? 5 परमेष्ठियों को अर्घ्य चढ़ाए थे आपने वहाँ,
4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, ये 17 अर्घ नियम से चढ़ते हैं फेरों के समय। पूरी पूजा करे चाहे नहीं कराए, कराए चाहे नहीं कराए पंडित जी, लेकिन ये 17 अर्घ तो नियम से चढ़ेंगे। पंच परमेष्टि, मंगल, उत्तम और शरण के अर्घ। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में आपने फेरे लिए हैं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में मांगलिक कार्य हुआ है। ये लिख रहे हैं अभी नीचे देखिए आप, सिद्धांत सार का एक श्लोक प्रस्तुत करके विदेह क्षेत्र की भी यहाँ चर्चा कर दी है और विवाह क्रिया की चर्चा की है। विवाह जात कर्मादौ मंगलेष्वखिलेषु च परमेष्ठिन एवार्हो नक्षत्र पालकादय है। क्या जिस विदेह क्षेत्र में पूर्ण धर्म का श्रद्धान है, उस स्थान में भी विवाह होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या कह रहे हैं? जिस विदेह क्षेत्र में पूर्ण धर्म का श्रद्धान है, विदेह क्षेत्र में तो चारों तरफ धर्म ही धर्म है ना, विदेह क्षेत्र में तो धर्म होता ही होता है, चारों तरफ सच्चे देव होते हैं, अरहंत सिद्ध परमात्मा होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं उस स्थान में भी विवाह जात कर्म आदि समस्त मंगल कार्यों में परमेष्ठी की पूजन करनी चाहिए, ऐसा विधान है एवं वैसा ही किया जाता है। ओहो, विदेश क्षेत्रों में भी शादी विवाह के प्रसंगों में पंच परमेष्ठियों की पूजा होती है, देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है। जय हो भाई साहब, क्या बात कहें, देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है विवाह के प्रसंग में भी कि हाँ, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में की जा रही है। भाई साहब, विदेश क्षेत्र में सदैव चौथा काल प्रवर्तमान होता है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, केवली भगवान होते हैं, अरहंत भगवान होते हैं। क्यों विवाह देव शास्त्र गुरु की साक्षी में किया गया? अरे देव शास्त्र गुरु से पूज्य और कोई नहीं है। जब विवाह संस्कार घर परिवार के पूज्य पुरुषों की साक्षी में किया जाता है, बड़े लोगों की साक्षी में किया जाता है, तो फिर देव शास्त्र गुरु से पूज्य तो हमारे चित्त में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या? तो इसलिए देव शास्त्र गुरु की साक्षी में ही पूजन होती है, गुरुओं की साक्षी में होती है, देवों की साक्षी में होती है, जिनवाणी की साक्षी में होती है। प्रतिमा ला करके वहाँ विराजमान नहीं की जाती है, ये बात बराबर वहाँ समझ लेना आप, क्योंकि विवाह के मंडप में वहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं नहीं लाई जाती हैं, प्रतिमाओं को उस स्थान पर नहीं लाया जाता है, लेकिन भावपूर्वक जब वहाँ कलश विराजमान किया जाता है, जब वहाँ यंत्र विराजमान किया जाता है, जब वहाँ जिनवाणी विराजमान की जाती है, तो इनके प्रति ये सब देव शास्त्र गुरु के प्रतीक स्वरूप वहाँ विराजमान किए हैं फेरों के मंडप में और उनकी साक्षी में। आप देखिए, ये तो विदेश क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैन परिवारों में विवाह संस्कार का जब प्रारंभ होता है, हीराचंद जी वैद्य साहब, तो प्रारंभ भी जिन मंदिर से होता है, देव दर्शन। आप शादी के कार्ड में देखेंगे ना, अब यदि शादी के कार्ड आपके यहाँ जब भी आए तो उनमें देखना सबसे पहला कार्यक्रम के रूप में यदि कुछ लिखा हुआ होगा तो देव दर्शन लिखा हुआ होगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि में पूजन नहीं होती है, इसलिए रात्रि में फेरे नहीं होने चाहिए। अब बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात, पूजन रात्रि में करनी चाहिए कि नहीं? राजेश जी बैठमा वाले, नहीं नरेंद्र जी वाकलीवाल साहब, जब देव शास्त्र गुरु की पूजन रात में नहीं करते, मंदिर में रात्रि में द्रव्य नहीं चढ़ाते, रात्रि में पूजन नहीं करते, तो फिर रात्रि में फेरे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, इसलिए दिन में फेरे होने चाहिए, दिन में शादी होनी चाहिए, दिन में विवाह संस्कार होने चाहिए, दिन में ही हमारे इसी तरह के सारे कार्य होने चाहिए। अरे साहब, पार्टी अच्छी नहीं लगती है, शादी अच्छी नहीं होती है, रात की शादी के अंदर वैभव प्रदर्शन होता है, रात की शादी के अंदर रौनक होती है, रोशनी होती है, शान होती है। अरे काय की शान में मरे जा रहा है? ये जैन परंपरा की चर्चा चल रही है, यहाँ शान जैनत्व की सुरक्षा में है, इस बात को समझ लेना। जिन शासन की सुरक्षा में एक जैनी व्यक्ति को शान की अनुभूति होनी चाहिए, न कि जिन शासन की धज्जियां उड़ाने में। टीसी जैन साहब, हमारी शान किसमें है? जिन शासन जिसमें सुरक्षित रहता हो। हमारी शान किसमें है? जिनवाणी जहाँ सुरक्षित रहती हो। हमारी शान किसमें है? जिन धर्म और जिन धर्म की आराधना और जैन धर्म के सिद्धांत जहाँ बराबर कायम रहते हो, इसमें हमारी शान है। ये शान की बात है। ये शान दिखाता है पैसे में, ये शान दिखाता है वैभव में, ये शान दिखाता है दूसरे लोगों के सामने, ये शान दिखाता है 200 तरह के आइटम बनाता है, न खुद नाम जानता है न घर के कोई लोग नाम जानते हैं, और ये समझता है शान। अरे क्या शान है भाई साहब,
हो देखो पैसा पानी की तरह बहा है, अरे इसमें शान नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं याद रखने वाला है। दो लोग वहां सामने खड़े हुए तुम्हारे मुंह पर तारीफ कर देंगे, लेकिन नरक जाने की तैयारी मत करो भाइयों, ये अवर्णवाद मत कीजिए। रात्रि में पूजन नहीं होती, इसलिए रात्रि में फेरे नहीं होते, इसलिए रात्रि में शादी नहीं होती हमारे यहाँ, होनी नहीं चाहिए। जिनकी मध्य रात्रि में शादियां हुई है, हो रही हैं, बिल्कुल जिन आमनाएं के विरुद्ध हैं वे। अब आप कहेंगे साहब पंडित जी हमारी तो हो चुकी, 40 साल पहले हुई थी, 30 साल पहले हुई थी, हमारे तो 50 भी मना ली, हमने तो 50 साल हो गए। अब जो हो गया निपट गया, जो निपट गया। अब कम से कम अपने बाल बच्चों की शादी, पोते पोतियों की शादी दिन में करना। गर्मी बहुत रहती है, दिन में बारात कैसे निकलेगी, इस समय क्या होगा, अरे क्या होगा, जो होगा उसमें क्या है, तुम उसमें भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हो, ठंडक की व्यवस्था कर सकते हो वहाँ, लेकिन रात्रि में नहीं होना चाहिए। विदेश क्षेत्र में दिन में, शादियों के समय में सबसे पहली जो शुरुआत होती है, माने विवाह की शुरुआत देव दर्शन से होती है, जिसे अलग अलग परंपराओं में, क्योंकि यहाँ तो पूरे देश और दुनिया भर के लोग मेरे सामने हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय वाले हैं, कोई परवार होंगे, कोई सैतवाल होंगे, कोई जयसवाल होंगे, कोई अग्रवाल होंगे, कोई महाराष्ट्रियन होंगे, कोई कर्नाटक के होंगे, सब अलग अलग तरह के, और सब जगह पर अलग अलग तरह का कल्चर है। साउथ इंडिया में शादियाँ अलग तरह से होती है, नॉर्थ इंडिया में शादियाँ अलग तरह से होती है, गुजरातियों में शादियाँ अलग तरह से होती है, राजस्थानियों में शादियाँ अलग तरह से होती है, मारवाड़ी अलग अलग तरह का उनका कल्चर है। तो सब अलग अलग तरह के कल्चर वाले लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन इतना तो एक बार मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों से कि शुरुआत के समय उसे विंदायक कहते हैं, कहीं उसे देव दर्शन कहते हैं, कहीं विधान का नाम देते हैं, है ना। तो ये जो भी नाम दिया जाए, बोले पहला कार्यक्रम, पहला आयोजन धार्मिक आयोजन से शुरू होती है। और पता है शादी की संपन्नता, पूर्णता कब मानी जाती है? देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हुई शादी, और देव शास्त्र गुरु की साक्षी में शादी कर लेने के उपरांत देव दर्शन करने के लिए जाते हैं 7 फेरों के बाद में, जिन मंदिर ले जाया जाता है। ये क्या हुआ? फेरों के बाद में कुछ नहीं, दूसरा कोई काम नहीं। उल्लास भाई आपके यहां भी ऐसा ही होता है? देव दर्शन से शुरू होते हैं और अंत में फिर देव दर्शन के लिए जाते हैं। जिग्नेश भाई आपके यहां भी ऐसा ही होता है क्या? हमारे यहां तो ऐसा ही होता है क्या? तो फेरे हुए? बोलो विपुल भाई कंदी जी, आपके औरंगाबाद में भी ऐसा ही होता है? देखो आप देश के अलग अलग कोने कोने से इसी तरह की बातें आ रही है। इसका मतलब सब जगह पर मूल बात तो यही है कि देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हमने इसे अपनी पत्नी स्वीकार किया है, इन्हें अपनी पुत्र वधू स्वीकार किया है, इन्हें अपनी पौत्र वधू स्वीकार किया है, इन्हें हमारे जमाई स्वीकार किया है ना। ये सारी बातें देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हुई है। और एक और बात, शादी के प्रारंभ में जिनेंद्र देव देव दर्शन, शादी होते समय फेरों के समय देव शास्त्र गुरु, और शादी की संपन्नता के बाद में भी जिनेंद्र देव के दर्शन। मैं ऐसा कह सकता हूँ, विवाह समारोह में, ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, विवाह समारोह के आदि में, मध्य में और अंत में सर्वत्र देव शास्त्र गुरु ही व्याप्त हैं। विदेश क्षेत्र का तो प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है यहां पर शास्त्र में। विवाह संस्कार में भी आदि, मध्य और अंत सर्वत्र देव शास्त्र गुरु ही व्याप्त दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शुरू से लेकर के अंत तक एक बात ध्यान रखना, शुरू से लेकर अंत तक, किसी और को भूलो चाहे नहीं भूलो, जो कुछ भी हो, कोई मेहमान आ पाए या नहीं मेहमान आ पाए, लेकिन देव शास्त्र गुरु को मत भूल जाना, ये जनवाणी कह रही है। ये शादी की धाम धूम इसी तरह की होती है भाई साहब, ये ताम झाम इसी तरह की होती है, ये उठापटक इसी तरह की होती है। शादी की इस उठापटक में आप देव शास्त्र गुरु को नहीं भूल जाएं। विवाह की इस पद्धति में इतने बैंड बाजों के बीच में, इतने मेहमानों के बीच में, आए हुए लोगों के बीच में आप देव शास्त्र गुरु को नहीं भूल जाएं, पंच परमेष्ठियों को नहीं भूल जाएं। अरे विवाह करने के बाद, अरे ये कह रहे हैं दुल्हे से, अरे दुल्हे राजा ध्यान रखना,
देव दर्शन से शुरू किया था, फेरों के बाद भी तुझे जिन मंदिर दर्शन कराने के लिए ले गए थे, यहाँ याद दिला रहे हैं कि शादी करने के बाद तुम माता पिता को भूल जाएगा, परिवार वालों को भूल जाएगा, पत्नी आ गई है ना, अब शादी हो गई है ना, सबको भूल जाएगा। सुन, दुनिया में किसी को भूले, चाहे जो करना हो तुझे कर, लेकिन धर्म मत भूल जाना, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। धर्म मत भूल जाना, धर्म यदि हो तो सब सही है। क्या देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, भगवान को कार्ड लिखना सही है क्या? हाँ, भगवान को कार्ड लिखना, भगवान को भी कोई कार्ड लिखा जाता है क्या? ऐसी परंपरा चलती है जगह जगह पर, मंदिर के नाम से कार्ड लिखा जाता है, क्षेत्रों के नाम से कार्ड लिखा जाता है, और बाकायदा हमने सुना है इस तरह का, देखा भी है। मंदिर के नाम से जो कार्ड जाता है उस कार्ड के अंदर माली आता है बाकायदा। आपके यहाँ मंदिर का जो माली है, मंदिर का जो पुजारी है, आपने श्री पार्श्वनाथ भगवान के नाम से कार्ड लिख कर है, माली के नाम से ही दे दो, क्या भगवान के नाम से देना है? उसमें क्या दम है? भगवान तो कोई आते नहीं है, ज़बरदस्ती भगवान का नाम, कुछ मतलब नहीं है भगवान का नाम लिखने से, ये सब फालतू की बातें हैं, है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, सीधा सीधा सा माली के नाम दे करके आओ, और मंदिर में भी कोई चढ़ाने बढ़ाने का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। मंदिर में जाकर के कार्ड चढ़ाए, कार्ड चढ़ा करके आए हो आप? देव दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर के अंदर, कार्ड चढ़ाने, मंदिर के अंदर चावल के अलावा दूसरी चीज नहीं चढ़ाते। कार्ड चढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? बचपन में पढ़ा नहीं आपने पाठशालाओं में, पाठमालाओं में, जिन मंदिर में क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए? हमारे यहाँ वो चावल पक कर के तैयार हो गए थे, खीर बनी थी, मंदिर में चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? मंदिर में गेहूं चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? मंदिर में बाजरा चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? अरे मंदिर में चावल के अलावा कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। अष्ट द्रव्य और सामग्री के अंदर जो वस्तुएं आ गई है वो चढ़ाओ तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। क्या वो द्रव्य के अंतर्गत शामिल है? अकेले बादाम चढ़ाने की परमिशन नहीं है हमारे यहाँ, ध्यान देना आप। हमारे यहाँ अकेला नारियल चढ़ाने की परमिशन नहीं है। ये तो अर्घ के अंतर्गत उन चावलों के साथ में यदि उस अर्घ में लवंग है, उसमें यदि नारियल की चिटक है, उसमें यदि बादाम है, तो फिर उसे चढ़ाया जाता है। जिस जगह पर मंडल वगैरह पर इस तरह की जहाँ परंपरा होती है, वहाँ जहाँ बादाम चढ़ाए जाते हैं, वहाँ भी अर्घ के साथ में बादाम चढ़ाया जाता है।